हमारा घर में घर नहीं है, छत नहीं है, हमारा एक बच्चा इसको भी रोजगार नहीं है। क्या करेंगे? मोदी कहता है मैं रोजगार दूंगा, मोदी कहता है कि मैं खाना काम। कितना पढ़ा है आपका? 18 साल का है, पढ़ा कितना है? 9वीं पढ़े हुए। 9वीं पढ़ाई कहाँ है? राहुल बोलता है कोई? कहाँ बोलते हैं यार, वो छोड़ो ना। वो 23 घंटे होते हैं, 24 घंटे में उनके 26 घंटे होते हैं, कहाँ बोलते हैं वो? 24 में किसको देख रहे हैं? हैं? 24 में किस? मोदी 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 क्यों? लो, मोदी ने काम किया है यार, अपने यही कहीं देख लो ना, चांदनी चौक का यार। और एक तो सबसे पहले ये देखिए ना कि हमारा जो भारत देश जो है, चाहे विदेश में हो चाहे भारत में, किस स्तर पे पहुंच गया। पहले हमारे जो देश का जो सिचुएशन था कैसे थी, बाहर जाते थे, बाहर दब के रहना पड़ता था, भारत में भी दब के रहना पड़ता था। अब उस तरीके से दब के नहीं रहना पड़ता, अब हम खुलेआम घूमते हैं, सरेआम। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ दिल्ली में भी अब जैसे घूम रहे हैं, जैसे यहाँ पे रोडें चौड़ी हो गई है, जिस हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट ने जीडीपी कैलकुलेट करने का फार्मूला बदल दिया, पता है आपको? अच्छा, फार्मूला ही बदल दिया। नाम हुआ? नाम क्या हुआ? मेरा विनय। विनय जी, क्या लग रहा है 24 में मोदी जी को फिर से मौका मिलना चाहिए? जनता तो मौका दे हो सकता है, लेकिन आना नहीं चाहिए अगर देश का भविष्य बचाना है तो। शशांक नाम है सर मेरा, रहने वाले गाजियाबाद गाजियाबाद जी। शशांक जी, 2024 का बहुत नजदीक चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है। किसको देखते हैं प्रधानमंत्री इनको होना चाहिए हमारे देश का फिर से? नरेंद्र मोदी जी हैं मोदी जी। सर, क्योंकि उनका जो काम है, एक तो सबसे पहले ये देखिए ना कि हमारा जो भारत देश जो है, चाहे विदेश में हो चाहे भारत में, किस स्तर पे पहुंच गया। पहले हमारे जो देश का जो सिचुएशन था कैसे थी, बाहर जाते थे, बाहर दब के रहना पड़ता था, भारत में भी दब के रहना पड़ता था। अब उस तरीके से दब के नहीं रहना पड़ता, अब हम खुलेआम घूमते हैं, सरेआम। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ दिल्ली में भी अब जैसे घूम रहे हैं, जैसे यहाँ पे रोडें चौड़ी हो गई है, जिस हिसाब से यहाँ पे चाहे शिक्षा से लेके हो, चाहे फिर सेफ्टी से लेके, जैसे जिस हिसाब से काम किया उन्होंने, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। मोदी काम सही है। जी, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने तो काम सही किया, लेकिन वहीं राहुल जी कह रहे हैं कि कोई भी काम सही नहीं हुआ है। 10 साल में केवल कर्ज बढ़ाया है लोगों पे, लोगों को बेरोजगार किया है, लोगों की नौकरियों को छीना है। ऐसा काम किया मोदी जी ने। सर देखिए, ये तो अपने ऊपर की बात है। देखो, अगर हम में क्षमता है, अगर हम में क्षमता है तो हम कमा के खा सकते हैं, ठीक है। अगर हम में क्षमता नहीं है तो हम दूसरों को गालियाँ ही देंगे। मेरा मानना तो ये है। अगर मैं सक्षम हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास में अगर टैलेंट है, उन्होंने ये काम किया है कि अब हमें किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है, किसी कंपनी में जाके हमें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। वो लोगों को इस तरीके का बना रहे हैं, लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट। क्योंकि हमारे जैसे हमारे स्कूल में या क्लास में हम एक बार पढ़ रहे थे, तो हमारे सर ने बताया था कि बाहर जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ नौकरी कैसे, मतलब वहाँ पे बिजनेस कैसे बनाना है, या कि दूसरों को काम अपने अंदर कैसे लाना है। अब भारत में क्या होता है, हम पढ़ लिख के वही पुरानी सोच में जी रहे हैं कि भाई जाके हम काम करेंगे, किसी के अंडर में जाके काम करेंगे, दबाव में 10-15 हज़ार की नौकरी करेंगे, 20,000 कमाएंगे, 60,000 कमाएंगे, उसमें वो मज़ा नहीं आता। अब लोग सेल्फ डिपेंड, जब तक अपने माइंड से जब तक ये नहीं सोचेंगे कि हमें अपने लिए कुछ करना है, बड़ा करना है, तो जब तक देश का विकास हो भी नहीं सकता। अपने लिए नहीं करेंगे, अपने घर वालों के लिए नहीं कर सकते, किसी के लिए नहीं कर सकते। तो मोदी जी का एक जो डेवलपमेंट जो सोच है, थिंकिंग है, वो अलग है। तो इसलिए इस स्तर से देखा जाए कि हम लोगों को किस तरीके से अपने आप को डेवलपमेंट करना है और कैसे अपने आप को आगे लेके चलना है, तो ये मोदी जी ने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है कि हमको सेल्फ कैसे बनना है। तो मेरा मानना तो ये है फिलहाल। तो मानना है मोदी जी सही काम कर रहे हैं, मोदी जी को फिर से मौका मिलना चाहिए। वहीं राहुल जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र को खतरा है मोदी जी। नहीं, खतरा तो कुछ नहीं है खैर, क्योंकि देखिए ना, लोकतंत्र जब राहुल जी थे तब भी वैसे ही था, मोदी जी हैं तब भी वैसे ही है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो अपनी अपनी एक राजनीति रोटियां सेकने का काम है कि भाई जब तक सामने वालों को नीचा नहीं दिखाएंगे, उनके लिए गलत नहीं कहेंगे, उनको भी तो चाहिए ना कुछ कहने के लिए। अब जैसे अगर मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ तो लोगों को थोड़ा सा लगता है कि भाई अब ये भाई है मेरा, अगर मेरे से अगर सामने वाली पार्टी से है तो इसे भी तो कुछ चाहिए, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो उन्हें नीचे दिखाने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा। तो इसलिए भाई मीडिया को अपनी तरफ खींचने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए उनको कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, तो वो कहेंगे। जी कह रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा हमने करी है उससे लोगों में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है, लोग अब उनको चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। तो मुझे ये बताइए ना कि कितना फ़र्क पड़ा है, कितने लोग जुड़े उनसे? भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद में बहुत सारा फर्क पड़ा। आपने यही सवाल पूछना है, तभी तो हम बोलेंगे मोदी मोदी, है ना। आप राहुल का नाम लोगे तो हम मोदी बोलेंगे। राहुल जी खुद ऐसा कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है देश में। कहाँ बोल रहा है यार, वो बोलता ही कहाँ है? राहुल बोलता है कोई? कहाँ बोलते हैं यार, वो छोड़ो ना। वो 23 घंटे होते हैं, 24 घंटे में उनके 26 घंटे होते हैं, कहाँ बोलते हैं वो? 24 में किसको देख रहे हैं? हैं? 24 में मोदी 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 क्यों? लो, मोदी ने काम किया है यार,
अपने यहीं कहीं देख लो ना, चांदनी चौक का ही यार, तोड़ छोड़। आप ये देखिए कि अभी आप मेरे से अभी केवल इंटरव्यू कर रहे थे, केवल अभी खड़े होके आपने देखा थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर आपने इकट्ठा करा, थोड़ी देर में आपने देखा खुद कितने लोग इकट्ठे हो गए। तो आप इस हिसाब से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको 2024 में किसको देखना चाहते हैं। मैं इससे आगे कुछ कहूंगा ही नहीं, मुझे इसके आगे कुछ कहना ही नहीं है अब। अच्छा, क्या कह रहे थे? नहीं, ये कह रहे हैं राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी आएगा। हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, ठीक है, इसको सरकार को बदलना होगा दोबारा। हाँ बिल्कुल बदलेगी। तो बदल के किसको लाना हो? आए किसको लाना हो? अब ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन बदलेगी। चलिए आप बताइए, 24 में मोदी जी को मौका क्यों मिलना चाहिए? लोग काम किए हैं यार। कौन से? लो कहाँ पहुँचा दिया यार इंडिया को, और क्या चाहिए तुम्हें? हैं चौथे, 11 में से चौथे पे आगे यार अपनी इकोनॉमी में। आप देखो है ना, मुझे आता ही नहीं देखना। हाँ जी, हमारी जीडीपी भी कम है। गवर्नमेंट ने जीडीपी कैलकुलेट करने का फार्मूला ही बदल दिया, पता है आपको? अच्छा, फार्मूला ही बदल दिया। नाम हुआ? नाम क्या हुआ? मेरा विनय। विनय जी, क्या लग रहा है 24 में मोदी जी को फिर से मौका मिलना चाहिए? जनता तो मौका दे हो सकता है, लेकिन आना नहीं चाहिए अगर देश का भविष्य बचाना है तो। हाँ, देश का भविष्य बचाना है। हाँ, सब कुछ। ऐसा क्या मोदी ने खतरा पैदा कर दिया? ऐसा कौन सा खतरा मोल लेके रख दिया जो अब मोदी जी को आप विराम दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत बेकार हो जाए? 2-3 चीज़ें हैं। पहली तो ये है कि अगर हम देखें हमारे बॉर्डर्स के बारे में, तो चाइना जो है आपको पता है गलवान कैप्चर कर चुका है। चाइना 2014 के बाद ही आना शुरू हुआ। मेरा आपसे एक सवाल, क्या चाइना 2014 के बाद? मैं पूरी बात करूंगा ना सर, मैं पूरी बात करूंगा ना। आप कह रहे हो कि इंटरनेशनली हमारा रैंक जो है वो 11 से 4 हो गया है। आपको ये पता है कि हमारा, अरे आप सुनो बाबूजी, बात सुनो, इधर आओ। आपको ये पता है, आपको ये पता है कि हमारा 1 रुपया अफगानिस्तान में कितने का है? पता है? 88 पैसे का। हमारी करेंसी अफगानिस्तान से नीचे चली गई है। हाँ जी, ये किस लिए हुआ है? क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पर कमजोर हो गए हैं, एक चीज। दूसरा, चाइना जो है सिक्किम गलवान कितने 100 किलोमीटर का एरिया कैप्चर कर चुका है, और हमारे मोदी जी चुप हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनली हम कमजोर ही हुए हैं, हम स्ट्रांग नहीं हुए हैं। उठा के और बेचे थे वो कहाँ हैं? मैं चाहती हूँ कि जो मोदी जी ने पैसा दिया था वो पैसा कहाँ है जो दुनिया के घरों का खाली करा था। आज हम गरीब हो रहे हैं, हमारे घर में घर नहीं है, छत नहीं है, हमारा एक बच्चा इसको भी रोजगार नहीं है। क्या करेंगे? मोदी कहता है मैं रोजगार दूंगा, मोदी कहता है कि मैं खाना कितना पढ़ा है आपका? 18 साल का है। पढ़ा कितना है? 9वीं पढ़े हुए। 9वीं पढ़े हैं तो उसको उस हिसाब का काम मिला होगा? कहाँ मिला है? नहीं मिला। 10,000 रुपए का पर काम कर रहा है, क्या पेट भरेगा इंसान का इस टाइम? कि पकौड़े तल लो, तो पकौड़े तो तल रहे हैं सब पढ़ लिख के। पकौड़े तलना कौन सा बुरा काम है? एक मिनिस्टर्स के बेटे हैं, वो पकौड़े नहीं तल रहे। अमित शाह का बेटा क्या करता है? बताइए? बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, कैसे बन गया वो? उसमें क्या मुझे एक बात बताइए, आप जैसे मोदी जी को इतना सा निगेटिव देख रहे हैं, उनकी जगह पे उनके रिप्लेस आप किसको देखते हैं कि प्रधानमंत्री अगर ये बनेंगे तो कौन? मेरे को इससे मतलब नहीं है कि कोई इसको आपको रिप्लेस करके इनको लाना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप क्यों नहीं होने चाहिए। अब आपकी जगह पर जनता चुने किसको चुनना है, वो तो जनता पे डिपेंड करता है ना कि किसको। मोदी का अगर कोई रिप्लेसमेंट देख रहे हैं तो किसको देख? मोदी जी, और मोदी जी के जो भक्त हैं या जो सपोर्टर हैं, वो तो यही कहते हैं ना कि मोदी नहीं तो और कौन। वो इसी पे ही 10 साल निकाल गए हैं। ठीक है, तो जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी तब भी लोग सोचते थे कि भारत में राजनीति खत्म हो जाएगी। जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई तब भी लोगों ने ये सोचा कि राजनीति खत्म हो जाएगी। रिप्लेसमेंट तो सर हमारे घरों में भी लोग चले जाते तब भी आती है। हमारे बाप दादा चले गए तो क्या नहीं चल रहे थे हमारा घर? तो देश। या क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिनेश है। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली गई है। दिनेश जी, क्या लग रहा है 2024 में प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? मोदी जी को ही बनना चाहिए। मोदी क्यों? मोदी ने विदेशों में देश का नाम इतना ऊंचा किया है, और जो पिछले 70-75 सालों से जो लूट खरसोट कर रहे थे, विदेशी सारा सोना गिरवी रख दिया था, पूरे देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया था। और जो आज देश की साख बनी है विदेशों में। और जो बताऊं, मनमोहन सिंह जब हमारे प्रधानमंत्री थे, आपको पता है कितना सोना देश का गिरवी रख के 300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके आए थे? और उसके बाद हमारा देश जब FDI में आया, फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट में, तो हमारे देश को कितना फायदा हुआ है? सोच भी नहीं सकते मोदी जी, सोच भी नहीं सकते। और आज हमारा अरे आप मतलब मनमोहन सिंह जी जो थे उनको आप प्रधानमंत्री कहते हो? वो तो स्टैंप थी, रबड़ की स्टैंप थी। वो तो मैडम के हाथों की कठपुतली थे। वो तो उनके मुंह में तो जबान ही नहीं थी बेचारों के। वो तो जैसे वो ऑर्डर होता था वैसे कर देते थे, बिल्कुल चुप रहते थे।
उनके मुंह में जवान कभी देखा था उनको बोलते हुए? आपको ये बिल्कुल शांत है वो तो। आपको मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल रहा वो मोदी जी से कई गुना बेहतर रहा, बहुत अच्छे से उन्होंने देश को चलाया। देखो जी, अब मैं जिसमें एक सेकंड इसमें ये बताना चाहूंगा आपको, डॉक्टर मनमोहन सिंह की क्वालिफिकेशन क्या है पता है आपको? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे वो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फाइनेंस के प्राध्यापक थे, और उनको स्पेशल वो यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे डिसीजन मेकिंग में। एक बात बताइए, आपसे मैं एक बात करता हूँ, 2014 के बाद में देश में जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो 2014 के पहले जो उसकी गति थी वो तेज थी या 2014 के बाद में गति? ये बताइए कि आप जो मेरे से डेवलपमेंट पूछ रहे हैं, 2014 के बाद डेवलपमेंट क्या हुआ है, 3 काम आप बता दीजिए। आपको नहीं बताइए क्या डेवलपमेंट है, नहीं आप बताइए ना। आपको क्या नहीं दिख रहा है कि अभी अभी हाँ बताइए। जो हम राफेल आज खरीद रहे हैं ना फ्रांस से, अगर नेहरू की जगह मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए होते तो आज हम राफेल बेच रहे होते, जैसे ब्रह्मोस बेच रहे हैं आज हम। चाइना जो है अपने मुंह की खा के पीछे हट गया ना, पहले धीरे धीरे सारा कब्जा कर रहा था। 2014 के बाद में गलवान घाटी में कब्जा कर रहा है मोदी जी, शांत बैठे। वो पीछे भग गया डर के मारे, पहले कब्जा कर रहा था, पहले हो रहा था कब्जा, तो डर डर के अपने छुपक रहे थे सारे। पहले आतंकवादी आते थे, कांड करते थे और भाग जाते थे। उसके बाद इन्होंने कितनी वहाँ पे पाकिस्तान में जाके स्ट्राइक किए नहीं की है, और वहाँ पे कितने